स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन क्रिकेट और मैं वहाँ पे दोस्तों धन्यवाद दोस्तों बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप में खेले गए बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए बहुत ही रोमांचक मैच बारे में मैच का पूरा विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो। अब कुछ पहलुओं पर जो जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के दौरान वो रहा बांग्लादेश की गेंदबाजी, जिस तरीके की गेंदबाजी रही उसके बारे में। इंग्लैंड का जो क्लैप्स हुआ एंड लास्ट के 15 ओवर में आई थिंक फर्स्ट 35 ओवर तक 35 से 36 ओवर तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने कम बैक करा। मैं कम बैक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो कम बैक करा जिस तरीके का टारगेट 35 ओवर में बांग्लादेश ने बनाया था, जब उनकी आई थिंक जब उनका मलान दूसरी विकेट के रूप में मलान गए एट दैट टाइम, और तीसरी विकेट में जोश बटलर, उस समय टीम का स्कोर 296 रन 39 ओवर 4 गेंद था। तो पूरी पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कुछ हद तक ये फैसला मुझे शायद क्योंकि धर्मशाला की पिच थी इस वजह से शायद वो वेदर वो थोड़ा सा मौसम का फर्क वो ना धर्मशाला अकॉर्डिंग टू द जो उनकी भूमिगत सिचुएशन है वो थोड़ा सा मैदानी स्तर से ऊपर है, थोड़ा हवाएं चलने की अनुमान रहता है, इसलिए शायद शाकिब ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और कुल हद तक मैं ये कहूँगा कि उनके जो दिमाग में था, जो पिछला मैच उनका था, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी थी, कहीं ना कहीं उसी तरीके का एक दिमाग में चल रहा था कि शायद हम स्टार्टिंग विकेट्स निकाल सकते हैं इस बार। ब्रैडशॉ और डेविड मलान, आई थिंक मलान जो लास्ट टाइम फेलियर रहे थे और रूट ने उनकी जगह को शानदार पाया, तो मलान के अंदर जो पोटेंशियल है, मलान एक परिपक्व बल्लेबाज की तरह खेलते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली अगर आप लोग देखें तो मैं कहूँगा फर्स्ट टॉप 3 बल्लेबाजों की तरह है। इंग्लैंड टीम में एक अच्छी खासी उनकी पकड़ है और वो उस क्लास के बल्लेबाज है जहाँ उन्हें थोड़ा समय है, उसके बाद से टीम का स्कोर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाते। स्कोर भी उन्होंने बहुत शानदार बनाया, 140 का स्कोर किया जब मेहंदी हसन ने उनकी विकेट निकाली। और जब तक वो ब्रैडशॉ उनकी पार्टनरशिप ब्रैडशॉ 52 रन पर वो पहली विकेट शाकिब हसन के हाथ में निकली और वहाँ ये लग रहा था शायद इस विकेट के निकलने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज कुछ पकड़ बजाय मजबूत करेगी अपनी, लेकिन जो रूट पिछले मैच में 77 का स्कोर था उनका, और इस मैच में भी उन्होंने 82 का स्कोर किया और बड़ा शानदार तरीके से। और 68 गेंदों में क्योंकि एक बेस बना हुआ था, उस बेस पे बस आपको इमारत तैयार करनी थी, और जब फाउंडेशन अच्छी होती है ना, नींव अच्छी पड़ी होती है, फिर आपको किसी भी और आर्किटेक्ट शब्द भी इस्तेमाल करा कि जरूरत नहीं पड़ती भाई हाँ इस तरीके से करना चाहिए इस तरीके से करना, बस परत दर परत तैयार करती चली जानी है। और वही काम किया जो रूट ने, लेकिन रूट और जो मलान की पार्टनरशिप के बाद बटलर इस मैच में फ्लॉप रहे 20 रन। उसके बाद से जो मैंने आपको शुरुआती समय में बताया कि 35 ओवर तक और इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी तो मोस्ट अडोरेबल थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाज स्पेशली मैं कहूँगा शफुल इस्लाम लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, मैंने उसको एशिया कप में देखा एंड आई रियली मैं कहना चाहूँगा इस गेंदबाज में पोटेंशियल है। आई थिंक एक अच्छी फील्ड, एक अच्छा कप्तान, और फिर इस गेंदबाज की गेंदबाजी आप देखेंगे इस गेंदबाज के पास स्लो गेंदबाजी तो हम सब जानते हैं कि आजकल जो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी ज़्यादातर स्लो और कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, खुद इनकी टीम के मुस्तफिजुर और रहमान है जिस तरीके से स्लो लेफ्ट आर्म और कटर का, लेकिन इनके पास बाउंस और जैक हिट करके गेंद को स्किड कराते हैं, बाउंस डालने से कतराते नहीं है, और इनकी बड़ी खासियत है। और इसी की वजह से जो इनको विकेटें मिली, चाहे वो जोश बटलर की विकेट निकाली, उसके बाद जो रूट की विकेट निकाली, और एक के बाद एक विकेटों के इन्होंने 3-4 विकेटों में से जो विकेट गिरी, एक आपका साकिब और 3 विकेट शफुल इस्लाम के नाम लिखी जा चुकी थी। और इस तरीके से लिविंगस्टोन जो पिछले मैच में टॉप शो मैं कहूँगा कि लिविंगस्टोन जिस स्टैंडर्ड में बल्लेबाजी करने आते हैं, जिस पोजीशन में बल्लेबाजी करने आते हैं, और जो इनका एक खेलने का तरीका है, वो उसी लिए उस पोजीशन पर रहते हैं कि लास्ट में बड़े अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं, सिक्सेस बहुत शानदार लगाते हैं। लेकिन शफुल इस्लाम ने अच्छी गेंदबाजी की और पूरी तरीके से जो मजबूत, जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी पिछले साउथ अफ्रीका ने जो अभी 450 से ऊपर का स्कोर किया,
वो कहीं न कहीं अचीवेबल था इंग्लैंड के लिए। लेकिन आई थिंक वहाँ पर शरीफुल इस्लाम ने उस कड़ी को ब्रेक किया। उसके बाद मेहदी हसन और फिर और मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कि तू चल मैं आया, ये सिचुएशन बन गई। उसके बाद अगर आप देखें हैरी ब्रूक, लिविंगस्टोन, सैम करन, क्रिस वॉक्स, आदिल रशीद, नो वन कैन स्टे देयर। किसी ने नहीं सोचा कि हमारे पास स्कोर 300 296 इन 40 ओनली का 40 ओवर कहूँगा मैं। उसके बाद से तकरीबन 10 ओवर और विकेट 3 गिरी थी। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, कोई उठा पटक शॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। बांग्लादेशी गेंदबाज पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, उन्होंने मैच को अपने हाथों से पूरी तरह से गवा दिया था और ये बात उन्होंने मान के ली थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाज में मेहदी हसन और शरीफुल इस्लाम ने जो गेंदबाजी की और नाइस बॉल जिसे हम कह सकते हैं ना, तो बिल्कुल वो मतलब हम शब्दों में उस पूरे वाक्य को बयान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी वो टॉप 4 के बल्ले मैं टॉप 3 कहूँगा। आपका मलान, रूट एंड ब्रैडशॉ के बाद से कोई भी बल्लेबाज जिसने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ के उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं की, चाहे लिविंगस्टोन से सैम करन पे बड़ी उम्मीदें मुझे स्पेशली रहती है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटिकल उनके पास एक ऐसा हमेशा ही मैंने देखा वो प्लान रहता है कि वो कब अटैक के लिए जाना, कब थोड़ा सा डिफेंसिव होकर सिंगल डबल। और उसी तरीके के बल्लेबाज आपका क्रिस वॉक्स है, वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और जो लास्ट के 10 ओवर में दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे हिट्स ला सकते हैं। बटलर को मैंने कभी भी नहीं देखा। बटलर का अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे आप तो तकरीबन 130-40 के आसपास होगा। लेकिन उस बल्लेबाज उनकी बल्लेबाजी में कभी भी आपको एक शॉट ऐसा नहीं मिलेगा कि गैर जिम्मेदाराना शॉट उन्होंने खेला। तो लास्ट के 2 पिछले मैच में अच्छा था, 40 प्लस का स्कोर था, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की आई थिंक दैट वाज, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम को इस पर जरूर सोचना होगा कि अगर ये हार और मान लीजिए अगर ये सिचुएशन 296 ना हो तो 196 पर 3 होता, देन उसके बाद का जो टीम का ओवरऑल टोटल जो बना है 364, तो 264 की टीम समझ जाती है। आप सोच के देखिए ना, अगर 30 ओवर में भी आपने 200 को स्कोर किया है और उसके बाद से ये सडनली सा ये अगर थंडरस्टॉर्म आता तो फिर इंग्लैंड टीम कहाँ ठहरती। ये चीज़ें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की दैट्स फिनोमिनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत शानदार। और लेकिन उसके बाद से जिस तरीके की मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक का परफॉर्मेंस रहा उसमें तो लुटिया डुबो दी थी और डुबो दी थी क्योंकि बांग्लादेश की बल्लेबाजी रही, इसलिए हम और इनके खिलाफ किसी बढ़िया सुदृढ़ टीम चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड चाहे इंडिया और इवन पाकिस्तान भी अगर होती तो शायद वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती। 364 रन देखने में बड़ा लग रहा है, टॉप 3 की परफॉर्मेंस के हिसाब से बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में बड़ा था? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वाकई में एक बड़ा स्कोर है। ये मैं कहूँगा कि जो नींव तैयार हुई, जो फाउंडेशन रखा गया, जो टॉप 3 बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर की 3 बल्लेबाजी में जो मलान, जो रूट, जो ब्रैडशॉ की मेहनत थी, उस पर इन खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया। इनको थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करके खेलना चाहिए था। 364 का स्कोर अगर 370 के आसपास भी जाता और तकरीबन 4 से 5 विकेटें ही गिरी होती तो ये खुद मनोवैज्ञानिक जो लाभ जिसे हम कहते हैं ना वो इंग्लैंड टीम को मिलता। क्या उन्होंने 5 ही विकेट गंवाए और 370, 75, 80 का स्कोर किया। खुद से ग्लानि नहीं होती, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कह सकते हैं, कभी कभी अपने आप से हो जाते कि अब मैं नहीं कर पा रहा, वो चीज़ नहीं होती। और लेकिन इस मैच को देखने के बाद इंग्लैंड के मैनेजमेंट को जरूर सोचना होगा कि जो मिडिल ऑर्डर है और उसके बाद से लोअर ऑर्डर, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 2 टीमें ऐसी हैं और इवन ऑस्ट्रेलिया जिनका मिडिल ऑर्डर से लेकर नंबर 10 लोअर ऑर्डर तक की बल्लेबाजी सुदृढ़ है। वो लोअर ऑर्डर तक का बल्लेबाज आपको 20 से 25 रन ईजिली कंफर्टेबल तरीके से बना सकता है। इस चीज़ पर मेहनत करने की जरूरत है। बहरहाल 364 रन के लक्ष्य में पीछा करने में बांग्लादेश टीम उतरी तो इसकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। स्टॉकली मैंने इस लंबे कदकाठी गेंदबाज को देखा, आई थिंक ये सो सॉरी इट्स हिट माय वॉच। जो लॉन्ग हैंडल से गेंद रिलीज करते हैं ना लंबे कदकाठी की, तो गेंद को अमूमन बाउंस मिलता है। शुरुआती 3 विकेट बिल्कुल मैं कहूँगा क्रिस वो जिस तरीके से निकाली उन्होंने, तंजीम हसन की, उसके बाद से शंटो की एंड साकिबुल हसन की। संटो आउट हुए, ये थोड़ा सा मेरे लिए हैरान करने वाला था कि पिछले मैच में संटो का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा मच
अवेटेड एंड मच अप्रिशिएबल बल्लेबाजी थी उनकी। साकिब अल हसन मैं कहूँगा अनलकी रहे, जिस तरीके से गेंद उनके हेड एंड एरिया से निकल के गई हो वो थोड़ा सा लेकिन उस बाद मेहंदी हसन मिर्जा। देखिए बांग्लादेश की यहाँ में अगर गलती कहूँ जो मुझे नज़र आती है, बांग्लादेश के पास तंजीम हसन एज अपने खिलाड़ी बल्लेबाज आई थिंक गुड वन है, लेकिन इतने बड़े मैच, इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप एक न्यू कमर को जो एशिया कप से आई थिंक टीम के साथ है एज ओपनर खेल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। जबकि इसके बनस्पत मेहंदी हसन मिर्जा और शंटो जो है आपके नजीमुल हसन शंटो, ये बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। मेहंदी हसन एज ओपनर खेल रहे हैं, लास्ट के तकरीबन 1.5-2 महीने से मेहंदी हसन मिर्जा की बल्लेबाजी वन ऑफ द टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ चल रही है। चाहे वो आप किसी भी इंटरनेशनल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज से कंपेरिजन कर सकते हैं, शंटो की बल्लेबाजी उसी लिहाज से है। और तो ये जो फेरबदल शुरू में आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपने मेहंदी हसन को डाउन दी ऑर्डर 364 रन थे, आपका लक्ष्य 365 का था। इस आपकी प्लानिंग बल्लेबाजी में लिटन दास 74 एक एंड ठीक रखा था उन्होंने, लेकिन अगर ये ओपन मेहंदी हसन या शंटो के साथ होती तो क्या पार्टनरशिप आई थिंक नियर बाय 100 प्लस होती विदाउट अ विकेट। और उसके जो बेस के बाद तब वो झुंझलाहट इंग्लैंड टीम में होती, तब इंग्लैंड टीम को वो अपनी गलती समझ में आती जो उन्होंने लास्ट के 7 विकेट महज 70 रन पे गिरा दिए। और वहाँ से फिर बांग्लादेशी खिलाड़ी अपने आप को पुशअप कर पाते आगे की तरफ। और शाकिब अल हसन में कैपेबिलिटी है, तो वो मेहंदी हसन है, उसके बाद से वो आपका मुस्तफिजुर रहीम 51 का स्कोर किया। और इस खिलाड़ी पे दाव लगाना बनता भाई, इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार तरीके से अब अभी तो मैंने अपने पिछले मैच में भी कहा था कि ये खिलाड़ी उन खिलाड़ियों में से और ऐसा खिलाड़ी आई थिंक वर्ल्ड क्लास में अगर गिनूँ ना तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ियों में मेरे को सबसे पहला नाम आता है ब्रायन लारा का, उसके बाद मुझे नाम याद आता है विवेश लक्ष्मण का, देन स्टीव वॉ। ये वो खिलाड़ी रहे हैं जिनको जितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं उतना बेहतर खेलते हैं। आप विवेश लक्ष्मण और ब्रायन लारा को देखिए, मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेज या ओडीआई मैच जब भी लोग ऑर्डर बल्लेबाजी के साथ बल्लेबाजी करते पार्टनरशिप निभाते हैं तो बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन इनका और अपने पार्टनर से भी निकलवाते हैं। तो मुशफिकुर रहीम जिस एंड पर बल्लेबाजी करते हैं तो वहाँ से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं कि हमारे पास रहीम है जो वन एंड उस पोजीशन पे उस सिचुएशन पे संभाल सकते हैं और लोअर ऑर्डर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप निभा सकते हैं। अच्छी से मतलब ये नहीं कि हर पार्टनरशिप 50 प्लस होगी, अगर 30-35 रन की पार्टनरशिप और छोटी छोटी पार्टनरशिप तो वो बड़ा रोल निभाती है। जो गलती आपकी इंग्लैंड ने की वही गलतियां कहीं ना कहीं शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश के लिए करवाई। और ये दोनों मैच बड़ा था, इंटरेस्टिंग इंग्लैंड के लिहाज से रहा, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से एक बढ़िया कप्तानी के लिहाज से मेरे को ये मैच उतना बेहतरीन नहीं लगा, क्योंकि जो कप्तानी हो सकती थी, जो चीज़ें आई थिंक सब कुछ नया दिख सकता था। आप लीग स्टेजेस पे हैं, शाकिब अल हसन अपने जो अभी पिछले 2 महीने की जो भी प्लानिंग चल रही थी, जो टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से टीम को इम्प्लीमेंट्स दे रही थी, उससे हटकर ये प्रदर्शन मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये इस तरीके के लाइनअप को यूज़ करना था, आई थिंक अपने आप को पहले एक सुदृढ़ पोजीशन पर पहुंचाने के बाद आप इस लाइनअप को यूज़ कर सकते थे। तंजीम हसन का मैं मान सकता हूँ कि नेक्स्ट मैच में 100 आ सकता है, लेकिन उससे पहले 2 मैचेस आप गंवा चुके हैं, उसका क्या? बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ ये जीते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने वर्डिक्स के लिए, लेकिन फिर भी आगे आने वाले मैचेस टफ है। अफगानिस्तान से सारी टीमें टफ आपको मिलने वाली है, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि आप कहाँ पर भूल कर रहे हैं और उस भूल को दोहराए ना, उस गलती को दोहराए ना, जितनी जल्दी हो सके उस गलती को सुधार ले। और मैं तो ये कहूँगा अगर मिर्जा एज ओपनर उपलब्ध है, आप टीम में के राहुल, इंडियन टीम में देखिए के राहुल एज ए कीपर खेल रहे हैं, ईशान किशन रिजर्व कीपर टीम के अंदर प्लेइंग 11 में है, लेकिन कीपिंग लोकेश राहुल ही कर रहे हैं और उसके बाद से बल्लेबाजी में 100% दे रहे हैं। अगर मेहंदी हसन मिर्जा 100% बल्लेबाजी दे रहे हो और गेंदबाजी उनको वन ऑफ द बेस्ट है, तो हम क्यों रिस्क ले रहे हैं, हम क्यों नहीं एज ए ओपनर उन्हें खिला रहे हैं। और तंजीम हसन संटो जो अपने आप को नजरुल हसन संटो है शायद, नजमुल हसन संटो जो अपने आप को साबित कर चुके हैं कई बड़े मौक़ों पर और शुरुआत उन्होंने एज ए ओपनर की, हम उन्हें क्यों नहीं उस पोजीशन को दे रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं। वर्ल्ड कप है, इट्स कम ऑफ 4 ईयर, 4 साल में एक बार आता है और वहाँ पर एक्सपेरिमेंटों की झड़ी लगा दी, वहाँ आप
आप एक एक्सपेरिमेंट खेल रहे हो, तो फिर वर्ल्ड कप का मायने, वर्ल्ड कप से पहले जो प्रिपरेशन आप लोगों की करवाई थी, छोटे-छोटे 3-3 4-4 मैचेज़ आप लोगों को दिए गए थे, वो इसीलिए थे कि आप अपने खिलाड़ियों का बेहतर निकलवा सकें, किस पोज़ीशन में किस खिलाड़ी को खिलाना वो जज कर सकें और पूरी तरीके से फिट एंड फाइन और सारी प्लानिंग के साथ वर्ल्ड कप जीते। बेहतरीन मैच था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं, लेकिन इसके बाद से साकिब अल हसन, रेस टोपली ने शुरुआती 3 विकेट निकाली और क्रिस वोक्स ने 2 विकेट, टोपली को 4 विकेट मिले, उसके बाद से लिविंग, तो जिस तरीके का पूरा मैच जो घटित हुआ, जिस तरीके से दोनों टीमों की, स्पेशली मैं कहूँगा जो थिंक टैंक पोजीशन थी, जो एक कप्तान थे जिन्होंने अपनी तरफ से जो ये डिसीज़न लिए हैं और जिस तरीके का मैच गया है, अ, ठीक है, इंग्लैंड जीत गया वर्ल्ड कप, उसने एक पायदान ऊपर की तरफ कदम बढ़ाया और बांग्लादेश एक का पायदान नीचे सरकी, उसे अपनी गलती से सीखा, तो फिर भी आई थिंक मच बेटर देन दिस, इससे अच्छा हो सकता था, बहुत बढ़िया हो सकता था। 364 का टारगेट आप फाइट बैक कर सकते थे, अच्छा मैच हो सकता था, नियर बाय 300 350 के पास बांग्लादेश खिलाड़ियों को पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं और कई बार उन्होंने साबित किया, लेकिन आई थिंक एक गलत निर्णय। और पिछले मैच में हमने देखा जिस तरीके से पैट कमिंस ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, जिसकी वजह से उन्हें वो मैच गंवाना पड़ा, आई थिंक बहुत ईजिली गंवाना पड़ा, मैं ये कहूँगा, उसमें बड़ी बात नहीं है कि मैच गंवाना पड़ा और ईजिली, दोनों फर्क है और वो दिखता है, वही गलती आज मैं बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए कहूँगा, कप्तान के लिए कहूँगा, और इंग्लैंड टीम की तरफ से वो जो मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक का कोलैप्स था, वो थोड़ा-सा परेशानी के सबब है और इन दोनों ही टीमों को इस दोनों ही कड़ियों के बीच में सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा, जो कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो को दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।